सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी वक्त के बाद कोई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होने जा रही है, बट कुछ वजहें थी जिनकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था कोई नई वीडियो। बट फाइनली मैंने टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई और मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग होने वाला है, बट मैंने ये टॉपिक इसलिए पिक करा है क्योंकि ये जो चीज़ है जिसे हम MLM कहते हैं वो काफ़ी चल रहा है। अब चलने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि MLM आपने कई लोगों से सुना होगा, आप कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान से टकराए होंगे जिसने कहा होगा आपसे MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, या जिसे हम आसान भाषा में या कॉमन लैंग्वेज में नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों से कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर टकराया होगा जिसने आपसे कहा होगा आई हैव अ बिजनेस प्लान, जिससे आप लोग कुछ महीनों में हज़ारों या लाखों कमा सकते हैं। अब अचानक कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ या आप हों, वो अगर एकदम से ऐसी बात सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर ये कोई फ्रॉड है, या ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें सामने वाला बंदा फंसाना चाह रहा है। बट जैसे जैसे वो बंदा अपना प्लान हल्के हल्के आपको समझाएगा तो आपको ये लगने लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है और शायद ये चीज़ मैं भी इजीली कर सकता हूँ। बट क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? सच बात तो ये है कि 100 में से 10 लोग ही इस बिज़नेस को या इस प्लान को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। और ऐसा क्यों है, और ऐसा कैसे होता है, और ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से 100 में से सिर्फ 10 लोग ही हैं जो इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं, हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग डीपली क्या होता है। अब हमने हमेशा से देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट पहले फैक्ट्री में रेडी होता है, फिर वो होल सेलर के पास पहुंचता है, फिर वो रिटेलर के पास पहुंचता है और एंड में वो हम तक पहुंचता है, यानी कंज्यूमर तक। अब यहाँ पे मिडिल मैन ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 रखे हैं, एक होल सेलर और एक रिटेलर। अब होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो लागत 5 रुपये की आई है वो हम तक पहुँचते पहुँचते वो जितने भी मिडिल मैन होते हैं उन सबका प्रॉफिट पूरा करता है और फिर वो एंड में हम तक पहुँचता है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट 5 रुपये में फैक्ट्री में बना है तो वो हम तक पहुँचते पहुँचते 20 से 25 रुपये का हो जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में इन्हीं मिडिल मैन को हटा दिया जाता है, यानी जो भी रिटेलर या होल सेलर होते हैं उनको हटा देते हैं, और जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने कंज्यूमर से कहती हैं कि आप डायरेक्ट हमसे सामान परचेज़ करिए और आप ही हमारे प्रमोटर बनिए, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको कमीशन के तौर पे हमसे ही लीजिए। अब होता क्या है कि जो लोग इतने अच्छे प्लान के बावजूद भी इस फील्ड में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, तो जो पहला रीज़न है वो ये है कि लोग बहुत जल्द ही हार मान लेते हैं। MLM या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप MLM के अंदर 1 महीने में 2 महीने में एक अच्छा अमाउंट अचीव नहीं कर सकते हैं, आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का वेट करना होता है। जो भी आपसे बंदा आके आपसे कह रहा है कि आप 6 महीने में 4 महीने में अच्छी अमाउंट अचीव करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे सच बात नहीं कह रहा है। जबकि अगर कोई MLM कंपनी या फिर आपका MLM लीडर अगर कोई वाकई सच्चा होगा तो आपसे आके सीधे ये बात कहेगा कि भाई इसके अंदर मेहनत ज़रूरी है और सब्र से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 2 महीने में 4 महीने में अच्छी अमाउंट अचीव नहीं कर सकते हैं। अब जो सेकंड रीज़न है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जैसे हर फील्ड में सारी कंपनी सही तरह से वर्क नहीं करती हैं, उसी तरह से MLM के अंदर भी हर कंपनी बिल्कुल 100% तरीके से जेन्युइनली वर्क नहीं करती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कंपनी होती ज़रूर है जो अंदरूनी तौर पे आपके साथ फ्रॉड कर रही होती है और आपको एहसास भी नहीं हो रहा होता है। अब मैंने यहाँ पे 2 कंपनीज़ पिक करी थी, मैं उन कंपनीज़ का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। अब एक कंपनी जो थी वो भी राइस ब्रान ऑयल बनाती थी और दूसरी कंपनी वो भी राइस ब्रान ऑयल ही बनाती थी, और दोनों कंपनी उस राइस ब्रान ऑयल को मैन्युफैक्चर नहीं करती थी। वो दोनों कंपनीज जो थी वो किसी तीसरी कंपनी जो कि राइस ब्रान ऑयल को बहुत बड़े लेवल पे बनाती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, उससे वो ख़रीदती थी।
और जब प्रोडक्ट सेम है, जब हर चीज़ सेम है, उसके बावजूद उन दोनों के ऑयल में कम से कम 50 रुपये का फ़र्क था, 50 रुपीज़ डिफरेंस। उन दोनों के जो अमाउंट थी वो एक राइस ब्रांड ऑयल की थी 206 रुपीज़ पर लीटर और दूसरे राइस ब्रांड ऑयल की थी 166 रुपीज़ पर लीटर। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जब ये बातें हल्के हल्के खुलती हैं लोगों के सामने तो उनको ये लगने लगता है कि जो कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रही हैं, और इसी वजह से MLM कंपनीज़ का जो एक मार्केट में एक जो वैल्यू है वो हल्के हल्के कम होने लगती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या MLM में हमें कुछ करना चाहिए, मतलब MLM में हम कमाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब लाखों लोग इससे कमा रहे हैं तो हम कैसे पीछे हटें। तो यहाँ पे इसका जवाब सिंपल सा ये है कि जब भी आपको MLM वाला कोई आपसे टकराए, कोई MLM कंपनी वाला आपसे टकराए, तो आप उस कंपनी के बारे में पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लें। आप आंख बंद करके 1 दिन में 2 दिन में वो कंपनी ज्वाइन बिल्कुल ना करें। आप अपना टाइम पूरा लें और उस कंपनी के बारे में स्टडी करें, और उसके आसपास जो कंपटीटर्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करें कि एक्चुअल में हमारे लिए कौन सी कंपनी बेटर है। और उसके बाद जब आप अच्छे से स्टडी कर लें और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं तो आप बेफिक्री के साथ MLM कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ अचीव नहीं होगा। इसमें अगर आपने अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ करा तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि कुछ MLM कंपनीज़ ऐसी हैं जो अंदरूनी तौर पे लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। वो लोगों को धोखा दे रही हैं। वो 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये की दे रही हैं, ये कहकर कि ये और प्रोडक्ट से अलग है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। वो सेम प्रोडक्ट दे रही हैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, जबकि दूसरी MLM कंपनी वही सेम प्रोडक्ट कम पैसों में दे रही है। जिस कंपनी को लोगों को फ्रॉड नहीं बनाना और जेन्युइनली काम करना है, वो कंपनी ऐसा कर रही है। और दूसरी तरफ दूसरी कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने जो लीडर्स हैं उनमें ज़्यादा प्रॉफिट बांटने के लिए ऐसा कर रही है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अगर कभी भी कोई MLM या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा आपसे टकराया हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।